हेलो एवरीवन। आज का वीडियो है मेरी एक नई इंजरी के बारे में, जो क्वाड्राटस लंबारम मसल की इंजरी है। डेडलिफ्ट मारते टाइम ये हुआ मेरे साथ। ये यस्टरडे की बात है, शाम को 7 बजे मेरा फाइनल सेट था डेडलिफ्ट का, और उसमें ये इंजरी मेरे साथ हुई। वेट ज़्यादा नहीं था, जितना मैं रेगुलरली मारता हूँ उसके थोड़ा सा कम ही था। 230 किलो ही था डेडलिफ्ट का वेट। मैं जनरली 240 तक जाता हूँ बिना किसी तकलीफ के। तो 230 किलो का वेट था जो मुझे मेरा फाइनल सेट था। और इससे 10 दिन पहले मैंने डेडलिफ्ट किया था, ये 10 दिन का गैप भी था। मैं माथेरान से 18 तारीख को रात को आया, 19 को मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग को मेरे घर पहुंचा। वहाँ पे हमने काफ़ी हॉर्स राइडिंग, वॉकिंग, दिन का 8-1 किलोमीटर वॉक हो जाता था वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हुई। और वो जो है वो पहाड़ी जैसा रास्ता है, वहाँ पे आपके क्वाड्राटस लंबारम को ऑलरेडी एक प्रेशर रहता है, कंटिन्यूसली आप उसको यूज़ में लेते हो। उसके बाद जब मैं आया तो कल शाम को 7 बजे मेरी फाइनल लिफ्ट उठाते टाइम बाकायदा मेरे राइट साइड के क्यूएल में से जैसे ही मैंने वो लिफ्ट ली, आसानी से नी तक गई। और फिर बाकायदा पॉपिंग साउंड, 3-4 पॉप के साउंड आए, टक 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 करके मेरे क्वाड्राटस लंबारम से। मैंने इमीडिएटली, जैसे ही मैंने साउंड सुना, मैंने इमीडिएटली वेट रख दिया। ट्रेनर जो थे उनको बोला कि मैं ये जो भी वेट्स है उसको उतार नहीं पाऊंगा, इसको रैक नहीं कर पाऊंगा, मेरे को हो गई है इंजरी, मैं जाना चाहता हूँ मेरे घर। तो कृपा करके आप ये इंजरी को, आप ये जो वेट्स है उसको आप प्लीज़ निकलवा लें, मेरे से नहीं हो पाएगा बिकॉज आई एम इंजर्ड। वैसा बोल के मैं सीधा मेरे कपड़े चेंज करके मैं मेरी गाड़ी से घर पे पहुंचा। और जब ऐसा पॉपिंग साउंड आता है तो दो चीज़ें हो सकती है। एक कि आपका डिस्क हर्निएट होने का चांस है, जो सेकेंडरी इशू है, यानी पहले तो आपका क्यूएल मसल ही हर्ट होगा, मगर अगर ज़्यादा है तो हो सकता है डिस्क भी हर्निएट हो। डिस्क हर्निएट होगा तो फिर आपको लॉस ऑफ सेंसेशन या लॉस वीकनेस होगी किसी एक पैर में। तो ऐसा मेरे साथ नहीं था, मेरा पेन लोकल था। बट एक ही घंटा हुआ था घर पे आके, मैंने इमीडिएटली बिना कुछ सोचे समझे 500 mg डेका, 500 mg टेस्टिनल से ठोक दिया। क्योंकि मेरी उम्र है 42, ये उम्र में मैं रिस्क नहीं ले सकता कि मैं अपने आप रिकवर हूँ, मैं ठीक हूँ। जो भी मैक्सिमम चीज़ें हैं वो मैं करूँगा रिकवरी के लिए। ये मैंने अपने आप से एक सोचा कि ये ज़्यादा बेटर होगा, तो इमीडिएटली वो ले लिया बिकॉज और कोई चारा नहीं था। और उसके बाद डायनाबॉल की भी 3 गोली ली तभी। तो रोज़ 3 गोली लूँगा डायनाबॉल की। ये रिकवर होता है कि नहीं होता उसके ऊपर है। कल तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, आज मैं वॉक कर सकता हूँ, सब कुछ बराबर है। तो जो वो टेयरिंग साउंड आया था वो ज़्यादा डरावना था, बिकॉज ऐसा टेयरिंग साउंड तभी आएगा जब आपको ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 टेयर हो आपके क्वाड्राटस लंबारम में। ये क्योंकि मुझे आवाज़ उस मसल से आया था, तो मैं उस मसल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ टेयर हो सकती है। तो अब वो टेयर होगी तो अगर वो ग्रेड 2 तक है तो ठीक है, अगर ग्रेड 3 है तो फिर आपको +4 है तो आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अभी मेरे को जो लोकल वहाँ पे काला नीला पड़ना चाहिए था, ऐसा कुछ पड़ा नहीं। तो शायद मैंने एकदम टाइम पे, जैसे ही मुझे प्रेशर लगा मैंने इमीडिएटली छोड़ दिया। तो शायद मेरा ग्रेड 1 टेयर हो सकता है, क्योंकि आज मैं चल पा रहा हूँ, मैं मेरा डेली रूटीन कर पा रहा हूँ, मैं झुक भी पा रहा हूँ। ऑफकोर्स डिस्कम्फर्ट रहेगा, नॉर्मल क्वाड्राटस लंबारम टाइट होने से जितना डिस्कम्फर्ट रहता है उतना डिस्कम्फर्ट है। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना देता हूँ इस बारे में, ताकि ये पॉपिंग साउंड आने के बाद भी नॉट नेसेसरी कि आपका डिस्क हर्निएट हो। खैर उसका एविडेंस तो आपको एमआरआई कराने से ही मिलेगा। और दूसरा जो प्रैक्टिकल एविडेंस है वो ये पता चलेगा कि अगर आपके टोज में, पैरों के, अगर आपको लॉस ऑफ सेंसेशन है या झंझनाहट हो रही है, तो आपको एक चांस है कि, या वीकनेस, अचानक वीकनेस आ गई है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई डिस्क हर्निएट होने के कारण हर्निएट हुई है, देयर इज अ चांस। मगर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मसल फटा है तो मसल रिपेयर होने के लिए वो तभी रिपेयर हो सकता है जब वो
पूरा डिटैच नहीं हुआ है। अगर वो थोड़ा भी अटैच है, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है, तो हील होने के चांसेस है उम्र के हिसाब से। अगर कोई जवान लड़का है तो वो जल्दी रिपेयर होगा। मेरे जैसे उम्र के लोग जो है वो लोग को जल्दी रिपेयर होना मुश्किल है, क्योंकि हमारी एज हो चुकी है। तो मेरे को रिस्क नहीं लेना था, मैंने डेका और टेस्ट इलांथेट डाल दिया। अभी उसका क्या असर होगा क्या नहीं होगा वो तो फ्यूचर बताएगा। फिलहाल जब मेरे साथ ये हुआ, मैं इमीडिएटली खड़ा हो गया, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लिया, चुपचाप। मेरे को पेन फील हो रहा था, वो पेन को फील कर रहा था कि ठीक है अब ये पेन है, शायद मैं डेडलिफ्ट कभी नहीं मार पाऊँ, ये भी हो सकता है। तो ऐसे सब अजीब से मिक्स फीलिंग आ रही थी उस टाइम पे। और फिर घर पे पहुंचा और बस सो गया सीधा। अभी क्या है, हमको और भी बहुत सारे काम रहते हैं। जैसे मैं कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हूँ या प्रोफेशनल पावर लिफ्टर नहीं हूँ, मैं नॉर्मल रिक्रिएशनल फिटनेस एंथुजियास्ट हूँ, ऐसा आप बोल सकते हो, जिसको ये पावर लिफ्टिंग और वो सब चीज़ की तरफ एक इंक्लिनेशन है। तो इसके लिए हम कोई रेगुलर के रोज जा रहे हैं और रोज वर्कआउट कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हफ्ते में 3 से 4 दिन वर्कआउट हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ऐसा लगता है मेडल जीत लिया हमने। तो ये वीडियो मेरे जैसे लोगों के लिए डेडिकेटेड है कि अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आपके जो सीनियर्स हैं उनसे डिस्कस कीजिए, सब कुछ बात कीजिए, देखिए क्या है क्या नहीं। और 1-2 दिन में अगर ठीक नहीं होता तो एमआरआई कराइए, डॉक्टर को पूछ के, औरतों के पास जाके। एमआरआई से आपको काफ़ी कुछ चीज़ों की क्लैरिटी होगी। कीरोप्रैक्टर के पास नहीं जाना चाहिए जब मसल टेयर होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो टेयर है, उसको कीरोप्रैक्टर हिलाएगा डुलाएगा कुछ अलग ही कर देगा तो नुकसान हो जाएगा। तो जो चीज़ फट चुकी है उसको हम कपड़ा फाड़ने वाले के पास नहीं लेके जाते, उसको हम सिलाई करने वाले के पास लेके जाते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खैर, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, ये ठीक होता है नहीं होता है, अपडेट होता है क्या होता है। और दोस्तों क्या लगता है, मेरा क्वाड्रोटस लंबरम फटा होगा, डिस्क हर्निएट हुई रहेगी, क्या लगता है आपको क्या हुआ रहेगा? और क्योंकि पॉपिंग साउंड आया था टक 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 करके बाकायदा, और जैसे आया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैंने उसको रख दिया और मैं अभी चल पा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक सरप्राइज है कि मैं चल क्यों पा रहा हूँ। अगर कल ऐसा फटा तो मैं चल पा रहा हूँ तो क्या ऐसा हुआ, क्या मैंने डेका और टेस्ट इलांथेट लिया तो उससे भी इतना इमीडिएट इफेक्ट तो होगा नहीं। तो क्या वो जो पॉपिंग साउंड था, क्या वो फेसेटल लॉक का टूटना था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी स्टिफ था, क्योंकि उससे पहले मैंने राउंड ऑफ किक्स मारी थी 30-40 उस पैर से, और मैं इतना माथेरान चढ़ा था उतरा था, हॉर्स राइडिंग की थी मैंने 3 घंटे। तो ये सब चीज़ों के कारण से क्या हुआ वो पॉपिंग साउंड, तो पता नहीं। इसके बहुत कई सारे सवाल मेरे दिमाग में हैं। तो अगर आपको कोई इसके बारे में आइडिया हो तो कृपा करके मुझे हेल्प कीजिए और लिखिए, तो शायद कुछ समझ में आएगा तो मैं फॉलो करूँगा। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अभी फ़िलहाल मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं खाली रहूंगा, मैं वर्कआउट नहीं करने वाला हूँ कम से 1 महीना या 15 दिन, डिपेंड जितना टाइम लगता है ठीक होने के लिए। तो उतना टाइम मैं वर्कआउट नहीं करूँगा। मैं एटलीस्ट ये क्वाड्रोटस लंबारम से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो उसको मैं नहीं करूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि दूसरा कुछ वर्कआउट कर लूँ। तो मैं रेस्ट लूँगा, उस मसल को रेस्ट दूँगा। तो मेरे पास काफ़ी टाइम होगा तो मैं वीडियोस बनाऊँगा अलग अलग, तो देखते रहना आप। और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगली बार किसी और टॉपिक पर बात करूँगा, तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ नाइस डे।